तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का निशान जोन एफएक्स एक बिगिनर ट्रेडर के चैनल पे। ठीक है, बट ये बिगिनर जो ट्रेडर है उसने 2 पे आउट सीएफडी से ले चुका है। ठीक है, एंड 6 अकाउंट ब्रीच करके। ठीक है, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं चीज़ों को रखता हूँ हमेशा से। एंड ये नहीं कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह कि जो अकाउंट पास करो उन्हीं का दिखाओ यूट्यूब पे कि इससे मैंने पे आउट बनाए। बट जितने फेल हुए, आई थिंक बहुत कम ही लोग होते होंगे जो ये भी बताते हैं कि मैंने इतने अकाउंट फेल किए हैं। ठीक है, बट अगर फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी हो तो ऑफ कोर्स जितने अकाउंट तुमने फेल किए हैं वो भी बताना जरूरी होता है। तो मैंने टोटल सीएफडी में 6 अकाउंट ब्रीच किए थे। ठीक है, एंड 2 से मैं पे आउट लिया था, जिससे मेरा एक पे आउट से मैंने जितना भी 6 अकाउंट ब्रीच किया था वो कवर हुआ। एंड दूसरे पे आउट से ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिटेबल में आ गया हूँ फ्रॉम फंडेड प्रोफर्म में। ठीक है, तो आज की वीडियो भाई बेसिकली मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि अभी मैं कितने अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ सीएफडी में एंड फ्यूचर में, एंड उनकी अपडेट देने वाला हूँ वीकली कि कहाँ पर वो चल रहे हैं, ड्रॉ डाउन में है या फिर प्लस में है। ठीक है, कितने परसेंटेज प्लस में है। तो एक बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से अपनी जर्नी को बिल्ड करता है, या 50K तक 100K तक इस साल पहुंच पाता हूं या नहीं पहुंच पाता हूं, इन्हीं सारी चीज़ों को ना मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिखाने वाला हूं। ठीक है, कि एक ट्रेडर स्टार्ट करता है अगर प्रोफॉर्म में तो वो किस तरीके से बढ़ता है, या फिर नीचे, मतलब समझ रहे हो ना, उतार चढ़ाव उसके ट्रेडिंग करियर में किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो चलो भाई बिना देरी किए फटाफट से मैं ले चलता हूँ आप लोग को अपने अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं बता दूँ अभी के लिए मैं 2 अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। एक फ्यूचर जिसका चार्ट खुला हुआ है, आप देख सकते हो एनजीसी का। ठीक है, एंड एक में फंडेड अकाउंट है मेरे पास लाइव। ठीक है, जिससे मैं 2 पे आउट ले चुका हूँ, अभी भी वो अकाउंट मेरे पास है। ठीक है, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ कि अभी वो पे आउट के तक पहुँचा है, थर्ड पे आउट तक पहुँचा है या ड्रॉ डाउन में है या कहाँ है, उसकी अपडेट देने वाला हूँ। एंड ये जो फ्यूचर का मैं अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ इसकी अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर की बात कर लेता हूँ, इसमें क्या सीन चल रहा है। तो सीएफडी में देखो ऐसा है कि स्टैटिक ड्रॉ डाउन होता है, आप लोग को भी पता है। ठीक है, तो वहाँ पर हाई आरआर वाले ट्रेड्स हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट के साथ साथ जो स्टॉप लॉस होता है वो ट्रेल नहीं होता है। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, अगर मैंने आई सपोज कि $300 प्रॉफिट बनाया तो मेरा जो ड्रॉ डाउन है ना वो भी $300 ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब वो हमेशा 4% ही रहेगा। जो मेरा इसमें है ड्रॉ डाउन वो 4% हमेशा रहेगा। तुम कहीं से भी 4% अगर ड्रॉ डाउन में गए तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है, इसलिए मैं इसमें 1:2 ही पकड़ता हूँ। ठीक है, फ्यूचर्स में वो भी 1:1 जाने के बाद मैं ब्रेक इवन लगाता हूँ, जिससे जो मेरा ड्रॉ डाउन है ना बहुत लिमिट में रहता है। क्योंकि मेरा जो ड्रॉ डाउन लिमिट आ गया वो 1:1 के हिसाब से चलता है। समझ रहे हो, क्योंकि मेरी अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है अपनी सारी चीज़ों को। ठीक है, ये तो मैं लाइव बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो सब में यही निकल के आया है 100 में से 70 ट्रेड जो मेरी होती है वो 1:1 जाती है। ठीक है, बैक टेस्ट में। हालांकि बैक टेस्ट एंड लाइव टेस्ट काफ़ी अलग होता है, बट लाइव टेस्टिंग में भी ऑफ कोर्स कुछ उसी तरीके का डाटा निकल के आ रहा है। ठीक है, बट बैक टेस्टिंग मैंने फॉरवर्ड टेस्टिंग की थी, आप लोग को बता दूं बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी अलग होती है। बैक टेस्टिंग में लोग जाते हैं बस देख लेते हैं मेरा सेटअप ऐसे था, यहाँ मैं अगर ट्रेड लेता तो ऐसा होता। बट फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या होता है, रिप्ले चलाते हैं। ठीक है, रिप्ले चला कर ट्रेड लेते हुए चल रहे हैं, तो मैंने उस तरीके की बैक टेस्टिंग की है, फॉरवर्ड टेस्टिंग की है। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा लाइव डाटा है एंड जो मेरा फॉरवर्ड टेस्टिंग किया है मैंने, अपनी जो स्ट्रेटजी है जिसमें मैं फ्यूचर में काम करता हूँ, दोनों सेम ही निकल के आ रहा है। तो लाइव डाटा में भी यही है। तो 1:1 मेरा 100 में से 70 ट्रेड सही रहता है, 1:1 जाता है, 70% विन रेट है 1:1 में। तो इससे मेरा ड्रॉ डाउन एक लिमिट में आ गया। मेरा मैक्सिमम 3 लॉस होता है लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद मेरा टारगेट आ ही जाता है। तो इसलिए मैं 1:1 फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक इवन के लिए। बट 50% एक्यूरेसी है मेरी 1:2 की इस स्ट्रेटजी में, तो मैं 1:2 के लिए जाता हूँ, जिसमें मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन जाए एंड ड्रॉ डाउन भी लिमिट में रहे। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को चलो फटाफट से पहले दिखा देता हूँ डैशबोर्ड अभी क्या सीन चल रहा है। ये है एक्वा फंडेड का, मैंने लिया है, काफ़ी सस्ता मिल गया भाई, $50 का है, अराउंड 4 के आसपास रेटिंग है प्रोफॉर्म मैच पे। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा भाई एंड काफ़ी सस्ता लगा। एंड फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हो तो भाई हमेशा सस्ते के लिए ही जाओ भाई। ठीक है, थोड़े बहुत रूल भी चेक कर लो कि कुछ
इधर उधर के रूल ना हो, ठीक है। एंड 40% कंसिस्टेंसी रूल है, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं एक दिन में कोई बड़ा ट्रेड कैप्चर नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरीके से ना आप हमेशा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अकाउंट चूज़ किया करो, कि देख लो भाई, अगर आपको कंसिस्टेंसी से दिक्कत है तो कंसिस्टेंसी बिना वाले ले सकते हो। ल्यूसिड वगैरह में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, 50% रहती है, बट फंडेड में नहीं रहती। तो इस तरीके से अकाउंट आप ले सकते हो, ठीक है। बट ये मुझे सस्ता ही पड़ा, एंड कंसिस्टेंसी से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं था, तो मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब चलो इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ, इसमें सीन क्या चल रहा है अभी के लिए। अगर इसमें दिखा दूँ आप लोग को ना, तो $451 प्रॉफिट में है ये, ऑलमोस्ट 2% अप में है, ठीक है। कैलेंडर दिखाता हूँ, ये मैंने इसी हफ्ते लिया था, हालांकि इसी हफ्ते का मैं दिखाने भी वाला हूँ चीज़ें क्या हुई मेरे साथ ट्रेडिंग में। तो चलो दिखाता हूँ। मंडे को नहीं, मैंने ये ट्यूसडे से स्टार्ट किया, मैंने मंडे को परचेस किया था, ट्यूसडे से मैंने इसमें ट्रेड लेना स्टार्ट किया। पहले दिन मुझे लॉस हुआ, मैं अराउंड $200 का इसमें रिस्क ले रहा हूँ, अराउंड 1% मान सकते हो। अब $250 मतलब 1% होता है, 1% से थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि अगर देखो, बहुत बुरी सी बुरी अगर सिनेरियो भी आती है ना, तो मेरा लगातार 3 या 4 लॉस होगा, तो भी मेरा अकाउंट 4% ही उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, ड्रॉ डाउन में जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए मैं 1% से थोड़ा सा कम ले रहा हूँ, जिससे 4% ओवरऑल मेरा ड्रॉ डाउन है, और मेरा जो स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन आता है 3 लॉस होते हैं लगातार, इसलिए मैं 1% से थोड़ा सा कम ले रहा हूँ, जिससे मेरा ड्रॉ डाउन हमेशा सुरक्षित रहे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। पहले दिन मुझे लॉस हुआ, ठीक है। एंड वीडियो भाई थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मैं अच्छे से पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। हर वीक ऐसी वीडियो लाऊंगा कि उस वीक मेरे साथ क्या हुआ, मंथ एंड के बाद भी पूरा मंथली जो मेरा डाटा एंड ऑल कहाँ तक पहुँचा, कि ठीक है क्या हुआ, सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा हर वीक एंड हर मंथ, ठीक है। तो देखो फिर दूसरे दिन मुझे क्या हुआ, लगभग 1:2 का मैंने पकड़ा, मतलब $400 ही है, लगभग 386 के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ पर $343 ही है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें माइक्रो हम उठाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है $150 का ही लग पाता है एसएल वगैरह, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ना $400 नहीं ले पाया मैं, अगेन $350 के आसपास ही ले पाया, ठीक है। अब ठीक है, 3 दिन मुझे ट्रेड बढ़िया, 4 दिन थे बचे मेरे पास, ठीक है। ये स्ट्रेटजी मेरी भाई फ्यूचर की है, मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेता हूँ, एंड मंडे से यानी कल से मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा डेली 2 घंटे। एंड ये मेरा जो सेटअप है वो सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे का है, तो जो भी मेरे साथ लाइव पे जुड़ सकते हो, सुबह 5:30 बजे मेरे साथ उठ सकते हो और ट्रेड ले सकते हो, तो वो मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे मैं लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। एंड स्ट्रेटजी अगर कोई मांगेगा, स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले जब तक मैं इस स्ट्रेटजी से पे आउट नहीं ले लेता, तब तक मैं ये स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला भाई। क्यों किसी को बताऊं, अगर उसका लॉस हो गया तो बाद में मेरे को ही सुनाएगा, समझ रहे हो। तो ये 2 दिन प्रॉफिट गया एकदम बढ़िया वाला, उसके बाद ये ब्रेक इवन चला गया, $47 लॉस मान लो, मतलब ब्रेक इवन ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये स्लीपेज लग गया था, मैंने ब्रेक इवन लगाया था, स्लीपेज लग गया था, बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा ट्रेड था जिसमें मुझे स्लीपेज लगा है, ठीक है। ट्रेड नंबर 27, ये है फ्राइडे के दिन का ट्रेड था, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, 1:1 गया, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट। ये देखो ये वो ट्रेड था, आपके सामने है, 1:2 का मेरा टारगेट था, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, एंड 1:1 पे या देखो ब्रेक इवन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर कैंडल इतनी खतरनाक बनी है ना, ये विक देख रहे हो ये वाली, इसकी वजह से मेरा जो एसएल है थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब समझ, ब्रेक इवन की जगह थोड़ा सा $40-50 चला गया इसमें। तो कोई बात नहीं है, होता रहता है भाई, ठीक है, इसमें चलता है। तो ये अपडेट है अभी मेरे फ्यूचर की, ठीक है। अब मुझे इसमें बनाना कितना है, हालांकि यहाँ पर कुछ अजीब सा ग्लिच दिख रहा है, या क्या रूल है ये मुझे पता करना पड़ेगा। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 4% है, बट ये 1451 पता नहीं क्यों दिखा रहा है, जबकि इसे ट्रेल होना चाहिए, एंड यहाँ पर 1000 समथिंग ही होना चाहिए मेरा जो ऑल ओवर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, ठीक है। एंड डेली ड्रॉ डाउन मेरा $600 ही होना चाहिए। तो ये मैं एक बार उनसे पूछ लूँगा एक्वा फंडेड का क्या सीन है, क्या पता भाई ना हो ट्रेलिंग वगैरह। तो इस तरीके से इसमें चल रहा है चीज़ें, ठीक है, दिख गया आपको। इस तरीके से मैं इसमें ट्रेड ले रहा हूँ। अब चलते हैं जिसमें मैं 2 पे आउट ले चुका हूँ, CFD का जो मेरा अकाउंट है, अभी मैं सिर्फ 2 ही अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 ही अकाउंट है। तो आ जाते हैं इस पे। अभी इस अकाउंट में सीन ऐसा चल रहा है भाई, इसमें ना हम चल रहे हैं लॉस में, ठीक है, और वो भी -$81, ऑलमोस्ट 2% हम इसमें लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा लाइव अकाउंट है, फंडेड अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट था, सारी वीडियोस पड़ी हुई है, कैसे मैंने पास किया, कैसे क्या किया, मेरे दोनों पे आउट के वीडियो भी मैंने बना के डाले हुए हैं, ठीक है।
अब थर्ड पे आउट इस पे जो डेट है वो तो 28 तारीख की है, ठीक है, उसके बाद ले सकता हूँ। एंड अभी तो मेरे को नहीं लगता 28 तारीख तक मैं पे आउट ले पाऊँगा, शायद अगले मंथ ही ले पाऊँ पे आउट इससे, या जो भी सीन रह सक होगा मैं बताऊँगा। बट इस पे जो मैं स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ वो मैंने अपने बता रखी है सबको, यूट्यूब पे मैंने स्ट्रेटजी की पूरी वीडियो बना रखी है, मैंने 2 पे आउट कैसे लिए, कौन सी स्ट्रेटजी पे लिए। बट अभी के लिए उस स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी ना 2 स्ट्रेटजी ट्रेड करने से ना थोड़ा सा भाई मैं मानता हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एंड अभी के हिसाब से अगर मार्केट देखोगे ना, मैं गोल्ड का थोड़ा सा चार्ट वगैरह भी दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि ऑल ओवर क्या हुआ है मेरे साथ। तो अभी ना ये बहुत ज़्यादा चौपी मार्केट है भाई, समझ रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर्स पे, ठीक है, ये ना पूरा एक रेंज बनाया हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है ना, ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है। तो मेरी ये जो ये वाली CFD वाली स्ट्रेटजी है ना, जिसमें मैं बहुत बड़े आरआर पकड़ता हूँ, बड़े आरआर कब पकड़ता है इंसान, जब मार्केट एक मोमेंटम में हो, समझ रहे हो। जब इस तरीके का चौपी मार्केट रहेंगे ना तो बड़े आरआर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब मैं मंडे से यही सोच रहा हूँ, जो मैं फ्यूचर में अप्लाई कर रहा हूँ वही मैं अपने CFD में भी अप्लाई करता हूँ 1:2, या फिर और बड़े टारगेट थोड़े बड़े उसमें पकड़ने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। कुछ नहीं तो पे आउट तो मैं निकाल लूँगा, ठीक है, अगर इस स्ट्रेटजी भले ही स्लो, वो मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है ना जिसमें मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, उसमें बहुत स्लो होता है चीज़ें, मतलब स्लो बढ़ती हैं, स्लो स्लो स्लो, लाइक बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। बट ये है कि उसमें लॉसेस भी छोटे ही होते हैं फिर, है ना। तो ट्राई करते हैं एक बार अपने फंडेड अकाउंट पे कि क्या सीन निकल के आता है, फिर जो भी अपडेट रहेगी अगले वीक में आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड एक मिनट इसका डैशबोर्ड दिखा दूँ आप लोग को, ठीक है, हिस्ट्री भी दिखा दूँ, ट्रेडिंग हिस्ट्री। ये देखो मुझे लगातार लॉसेस हुए हैं, कैलेंडर में आ जाते हैं, ये देखो $33, $14, $33, ठीक है, लगातार 3 दिन लॉस हुए हैं, 30, 60, $80 के अराउंड में लॉस में हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या होता है भाई, थर्ड पे आउट तक अपने पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, ठीक है। कमेंट करना भाई आप लोग को क्या लगता है कि थर्ड पे आउट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो भाई अभी के लिए यही है वीडियो में, ठीक है। अपने इस साल मेरा टारगेट है 100K का जो फंडेड अकाउंट होता है वहाँ तक पहुँचने का, 100K नहीं तो फ्यूचर का 50K तक पहुँचने का टारगेट है, ठीक है। 50K के अकाउंट तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं, वैसे मेन टारगेट 100K का रहेगा। 50K एक बार पहुंच जाए फिर 100K अपने इसी साल टारगेट करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा अपना टारगेट यही है। तो अगर आप लोग को मेरे साथ जुड़ना है, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है, मेरी स्ट्रेटजी वगैरह सीखनी है, या फिर गोट फंडेड अकाउंट का जो मैं अकाउंट CFD में करता हूँ, अच्छी है, पे आउट देती है, वहाँ पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा। सबसे सस्ता अकाउंट मिलता है $17 का, सबसे बेस्ट, आप जाके ले सकते हो मेरे लिंक के थ्रू, ठीक है। एंड मैं सीधा बोलता हूँ भाई, हाँ मैं एफिलिएट कर रहा हूँ गोट फंडेड को, कोई उन्होंने मुझे ऐसा प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं दिया, मैंने एफिलिएट लिंक बनाई, वो आप लोग को देता हूँ, वहाँ से परचेस करते हो, थोड़ा बहुत मुझे उसमें से कमीशन मिल सकता है, ठीक है। तो अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने किया है, ठीक है, सीधी बात। तो वैसे तो मैं बताऊँ अभी फंडेड के लिए, मतलब जो अपना जो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करता हूँ वो मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। तो थोड़े बहुत फ्रीलांसिंग वर्क मेरे पे आते रहते हैं, तो उससे मैं अकाउंट्स लेता हूँ। बट अभी तो मेरे पे 2 पे आउट आए हैं, तो उन पे आउट से मैंने फ्यूचर का अकाउंट परचेस किया, जो मेरा पे आउट आया था CFD में, ठीक है। तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। और एक बात भाई सबसे बड़ी, जो डेली ट्रेड के अपडेट होते हैं ना, जो मैं फ्यूचर में डेली ट्रेड करता हूँ, तो डेली मैं रील बना के डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जैसे मैंने मंडे को ट्रेड ली, उसी दिन रात को मैं रील बना के डाल देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि क्या हुआ। तो डेली के अपडेट देखने हैं अगर मेरे ट्रेड्स के, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, एंड नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है निशान जोन FX, ठीक है, सेम DPM, जाके फॉलो कर लो गाइस, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई, पूरी जर्नी अगर आप लोग को देखनी है तो सब्सक्राइब द चैनल निशान जोन FX, ठीक है। तो सारे भाई ट्रेडर्स मेहनत करते रहो, रिजल्ट भाई ज़रूर मिलता है, ये मैंने अपनी जर्नी से अभी तक इतना तो मैंने सीखा है कि मेहनत करते रहो भाई, रिजल्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस मेहनत करते रहो सारे, एंड बाय बाय।